नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरक्यू वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल आरक्यू वर्ल्ड पर आने वाले समय में डाल रहा था और अभी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के चलते वीडियोस नहीं पड़ रहे हैं, किंतु जल्द ही मैं फिर से लाइव आकर के आप लोगों के समक्ष हिस्ट्री ऑफ बिहार की छूटी हुई श्रृंखलाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैंने मगध का उत्कर्ष पढ़ा दिया है। इसके अलावा जो विद्यापति हैं उनके विषय में बता दिया है। बाबू वीर कुंवर सिंह के विषय में चर्चा कर ली है। आगे चल करके हम बिहार में होने वाले आंदोलनों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो तमाम प्रकार के सत्याग्रही रहे हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से बिहार की धरती से निकल करके बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया था, उन लोगों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ की कला है, जो साहित्य है, उस पर भी चर्चा करेंगे। विशेष रूप से जो मधुबनी क्षेत्र की पेंटिंग्स हैं या जो और लोक कला है बिहार की, उस पर चर्चा करेंगे। किस क्षेत्र में कौन सी कला चिरपरिचित रूप से प्रचलित है उसके विषय में चर्चा करेंगे। स्थापत्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल तरीके से बिहार की कला, संस्कृति, पुरातत्व और इतिहास को समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार की ऐतिहासिक श्रृंखला में। हमने देखा था कि किस तरीके से जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने बिहार के बहुत सारे पुरास्थलों को ढूंढने के पश्चात अपनी रिपोर्ट 23 जिल्दों में प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने उत्तर भारत और कुछ मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों तक सर्वे किया था। कई सारी पुस्तकें लिखी थी और हमने यह भी देखा था कि कनिंघम ने अपना सर्वे कार्य शुरू किया था बिहार के गया से, और पटना विश्वविद्यालय, काशी प्रसाद रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, इन लोगों के द्वारा भी बिहार के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया गया। वैशाली से वो स्तूप ढूंढ करके निकाला गया, खास तौर से पटना विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा और काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विद्वानों द्वारा। तो कई जगहों पर संयुक्त रूप से भी इस संस्था ने काम किया हुआ था। उसी क्रम में हम कुम्हरार की बात कर सकते हैं। कुम्हरार में सबसे पहले एल वेडल जैसे आंग्ल विद्वानों ने कार्य किया। 1912-13 के आसपास डीबी स्पूनर ने कार्य किया और जैसे ही भारत आज़ाद होता है उसके बाद पटना विश्वविद्यालय, काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे बड़े संस्थानों ने भी कुम्हरार के क्षेत्र पर कार्य किया हुआ था। फिर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे छुपे हुए तथ्य थे जिनको प्रकाशित नहीं किया गया था या फिर वहां तक पहुंच नहीं बनी थी, उनको भी ढूंढने का प्रयास किया गया था। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की एक प्रोफेसर थी, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की प्रोफेसर विदुला जायसवाल, उन्होंने भी बिहार के क्षेत्र में कार्य किया और पैसरा जैसे स्थल पर उत्खनन कार्य करके यह देखा कि वहां पर लोअर पैलियोलिथिक कल्चर तक के एविडेंस दिखलाई दे रहे थे। तो पूरी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बिहार के पुरातत्व को, वहाँ के इतिहास को, ऐतिहासिक गतिविधियों को, ऐतिहासिक तथ्यों को। इसके अलावा आगे चल करके हम भारत के जो इतिहास के महत्वपूर्ण चरण रहे हैं उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। एक एक व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो विश्व लेवल पर नामी गिरामी हस्तियां हैं उन पर भी चर्चा हो, ऐतिहासिक पुरुष हैं उन पर भी चर्चा हो, और जो प्राचीन सभ्यताएं आई उनके पीछे क्या कारण था, कौन कौन से फैक्टर हमको दिखलाई देते हैं, किस तरीके से वो सभ्यताएं किस तरीके से हमारे यहाँ की इंडस सभ्यता से जुड़ी हुई दिखलाई देती हैं। इन सब चीज़ों पर, इन सब बातों पर हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल आरक्यू वर्ल्ड पर। इसका नाम इसीलिए आरक्यू वर्ल्ड रखा ही गया है
कि आर्कियोलॉजी के माध्यम से विश्व के विभिन्न तथ्यों को उजागर करने का प्रयास ये चैनल करेगा। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे मुझे मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।